लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 30 तक आप लोग फिनिश कर लिए होंगे। अब आते हैं लेक्चर 31। लिखिए क्वेश्चन। इफ y बराबर 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x, then prove that d2y by dx स्क्वायर माइनस 5 dy by dx प्लस 6y बराबर 0 बनाइए। लिखिए सॉल्यूशन। आराम से बनाइए, आराम से पूरा क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेना ही नहीं है। मुझे प्रूव करना है LHS बराबर RHS। LHS में 3 चीज चाहिए। पहला y जो कि यहां दिया हुआ है, दूसरा चाहिए dy by dx जो कि यहां से निकालना पड़ेगा, और तीसरा चाहिए d2y by dx स्क्वायर। तो 3 चीज चाहिए, y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर। तीनों चीज इसमें बैठा देंगे, प्रूव हो जाएगा। लिखिए गिवन y बराबर देख के लिखो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get। बनाइए तो बनाइए। y का लिखिए dy by dx, 3 बाहर, e का पावर 2x का e का पावर 2x, फिर 2x का 2 इंटू 1, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, e का पावर 3x का e का पावर 3x, अब फिर 3x का 3 इंटू 1। लिखिए ये हो जाएगा 6 e का पावर 2x, 6 e का पावर 3x। एक चीज और चाहिए, d2y by dx स्क्वायर। ये अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx का होगा d2y by dx स्क्वायर, 6 बाहर, e का पावर 2x का e का पावर 2x, और फिर 2x का 2 इंटू 1। चेन रूल लगा यहां पर, 6 बाहर, e का पावर 3x का e का पावर 3x, और 3 इंटू 1। ये हो जाएगा विद्यार्थी 12 e का पावर 2x, 18 e का पावर 3x। अब y का वैल्यू, dy by dx का वैल्यू और d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू, तीनों वैल्यू यहां बैठाइए, कट छट के 0 आ जाएगा। नाउ LHS लीजिए।
d2y/dx² -5 dy/dx + 6y। d2y/dx² की वैल्यू बैठाइए। 12 e⁻² x 18 e⁻³ x। LHS बराबर RHS प्रूव करना है। -5 dy/dx का वैल्यू बैठाओ। 6 e⁻² x + 6 e⁻³ x + 6 हो गया। y का वैल्यू यहां पर 3 e⁻² x + 2 e⁻³ x। d2y/dx² का वैल्यू बैठा दिए इक्वेशन 3 से, dy/dx का वैल्यू और y का वैल्यू। अब इसको बनाइए, कट छट के 0 आ जाएगा। कट छट के 0 आ जाएगा, बनाइए। तो आगे बढ़ाइए। ये हो जाएगा 12 e⁻² x 18 e⁻³ x। ये -5 दोनों गुना होगा, -30 e⁻² x -30 e⁻³ x। और ये 6 दोनों में 6 तिया 18 e⁻² x 6 दोनों में 12 e⁻³ x। बनाइए। बहुत इजी लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी लगेगा। देखिए 12 e⁻² x और 18 e⁻² x, 2x जोड़िएगा तो 30 e⁻² x हो गया। 18 e⁻³ x और 12 e⁻³ x जोड़िएगा 30 e⁻³ x। और यहाँ 30 e⁻² x 30 e⁻³ x, माइनस प्लस माइनस प्लस 0 और ये हुआ RHS, ये हुआ प्रूव्ड। बिल्कुल आसान। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y बराबर a sin x प्लस b cos x, then prove that d2y/dx² प्लस y बराबर 0। लिखिए सॉल्यूशन। प्रूव कीजिए। प्रूव करने वाला में के बार डिफरेंशिएशन है 2 बार, तो पहले 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। बनाइए। गिवन y बराबर a sin x प्लस b cos x। डिफरेंशिएटिंग कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट। बनाइए। y का डेरिवेटिव dy/dx
ए कांस्टेंट, साइन का होगा कॉस, बी कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, ये अगेन, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, बनाइए डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट, कॉस का बोलो माइनस साइन, माइनस बी कांस्टेंट, साइन का कॉस। अब देखिए एलएचएस तरफ से जाइएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां बैठाइएगा और यहां वाई का वैल्यू बैठाइएगा, सब कट छट के जीरो आ जाएगा। यानी आप एलएचएस में वाई और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बैठा सकते हो। नहीं तो एक और टेक्निक है, डायरेक्ट प्रूफ कर दो बोला, आप y और डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर के वैल्यू एलएचएस में बैठा के आरएचएस कर सकते हो। एलएचएस लिया अब बैठा के आरएचएस कर देगा। नहीं तो एक और डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट बोलो ठीक है। एक और टेक्निक, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस कॉमन ले ली प्लस होगा, ये वाला कचरा और एक कचरा बिल्कुल सेम है, दिस और दिस बिल्कुल सेम है। देखो ए वाला और ए वाला बिल्कुल सेम है और इसका वैल्यू कितना है y, यूजिंग फर्स्ट। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, देखिए प्रूव हो गया। तो दो बार डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट प्रूव कर दिए। अगर डायरेक्ट प्रूव कर नहीं पाते हो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू और वाई वैल्यू एलएचएस में बैठाइए, सब कट के 0 आ जाएगा आरएचएस। दो बार डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट बनाओ। हम कहते हैं ये ठीक है डायरेक्ट वाला, और जो इस तरह से नहीं बना पाता है वो एलएचएस बराबर आरएचएस से बनाओ। अब मैं बात करूं आगे का, लिखो इफ y बराबर 5 cos x minus 3 sin x, comma prove that d2y by dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। बताओ के बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए इसको और दिमाग लगा प्रूव कीजिए। बनाइए तो आराम से बनो। गिवन y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, बनो। फाइव तो कांस्टेंट हो गया। बोलो कॉस का क्या होता है माइनस साइन,
-3 बाहर, साइन का बोलो कॉस, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ये अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एस का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, -5 बाहर, साइन का कॉस, -3 बाहर, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन। अब d2y बाई डी एस स्क्वायर का वैल्यू और y वैल्यू बैठा के सब कटिंग कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्रूव कर दो। माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहां वाला हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 cos x -3 sin x। माइनस कॉमन लिए तो यहां हो गया प्लस और यहां हो गया माइनस, माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब ये 5 cos -3 sin, अब 5 cos -3 sin का वैल्यू क्या है y, ये यूजिंग फर्स्ट, बोलो क्लियर हो। अब ये है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0, और ये हो गया प्रूव्ड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, comma so that and prove that ax square y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। अच्छा, y1 मतलब dy बाई डी एस होता है विद्यार्थी, y1 मतलब dy बाई डी एक्स और y2 मतलब d2y बाई डी एस स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। गिवन y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, मनाइए y1 मतलब dy बाई डी एक्स और y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। y का डिफरेंशिएशन y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2, y का डिफरेंशिएशन y1 मतलब dy बाई डी एक्स और y1 का डिफरेंशिएशन y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, y का डिफरेंशिएशन y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2, y1 मतलब dy बाई डी एक्स और y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बनाओ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y1 लिखो, y1 मतलब dy बाई डी एक्स। देखिए प्रूफ करने वाला y1 y2 है, इसलिए y1 y2 लिखे। y1 मतलब dy बाई डी एक्स, y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 3 तो कांस्टेंट हो गया, cos का माइनस साइन log x और फिर log x का 1 बाई एक्स, वेरी सिंपल। 4 तो कांस्टेंट हो गया, साइन का होगा cos log x और फिर log x का 1 बाई एक्स, ये हो गया y1, 1 बाई एक्स कॉमन ले लीजिए,
1/x जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, -3 sin log x प्लस 4 cos log x। 1/x कॉमन ले लिए तो -3 sin log x और प्लस 4 cos log x। x तिरछा गुना x इंटू y1 -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये अगेन differentiating with respect to x, comma we get x को छोड़ दो, y1 का y2 हो जाएगा। बोलो y का डिफरेंशिएशन y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2। y1 मतलब dy बाई dx और y2 मतलब d2y बाई dx स्क्वायर। x को छोड़ दिया, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 को छोड़ दिया x का 1। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से। x को छोड़ दिया, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 को छोड़ दिया x का 1, -3 हो गया। साइन का बोलो cos log x और फिर log x का 1/x बनाइए। 4 कांस्टेंट हो गया, cos का माइनस साइन log x और फिर log x का 1/x बनाइए। ये हो जाएगा ax y2 प्लस y1 बराबर 1/x कॉमन, माइनस भी कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लिए और 1/x, ये बचेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। माइनस माइनस कॉमन लिया प्लस हो गया और 1/x भी कॉमन लिया। अब आना ax को तिरछा गुना करो, ax स्क्वायर इंटू y2 ax इंटू y1, ax इसमें भी मल्टीपल होगा x इसमें भी मल्टीपल होगा, ये -1 हो गया। ये जो कचरा है, इस कचरा का जो वैल्यू है वो क्या है, y यूजिंग फर्स्ट। ये जो कचरा है, इस कचरा वैल्यू क्या है, y। ax स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 और ये -1 इंटू y माइनस y। देखो प्रूव हुआ, देखो प्रूव हुआ। ax स्क्वायर इंटू y2 ax इंटू y1 और प्लस y बराबर 0। देखिए ये प्रूव हुआ, y1 मतलब dy बाई dx, y2 मतलब d2y बाई dx स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ y बराबर 500 a का पावर 7x प्लस 600 a का पावर -7x, सो दैट d2y बाय dx स्क्वायर बराबर 49y। आज का आखिरी प्रश्न बनाइए।
आज का आखिरी प्रश्न। हमें प्रूव करने वाला के बार डिफरेंशिएट करना है 2 बार। आप लोग 2 बार डिफरेंशिएट करो, बन जाएगा। गिवन y बराबर 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x बनाइए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट बनाइए। y का लिखिए dy/dx, इसको y1 भी बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया d2y/dx², तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी तरह से चलेंगे हम लोग, है ना। 500 कांस्टेंट हो गया, e का पावर 7x का e का पावर 7x हो गया, और फिर 7x का 7 × 1 हो गया। 600 कांस्टेंट हो गया, e का पावर -7x का e का पावर -7x हो गया, और फिर -7x का -7 × 1 हो गया। 500 × 7 e का पावर 7x, 600 -7 e का पावर -7x, e again differentiating with respect to x कॉमा वी गेट बनाइए। बनो आराम से। d2y/dx² हो जाएगा। 500 कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, इसका होगा e का पावर 7x, 7x का 7 × 1, बिल्कुल ऐसा। 600 -7 e का पावर -7x और -7 × 1, ये 500 हो गया। 7 × 7 = 49 e का पावर 7x, 600 -7 -7 = 49 e का पावर -7x, 49 कॉमन, 500 e का पावर 7x, 600 e का पावर -7x, ये 49 -7 प्लस 49 होगा। अच्छा, ये जो कचरा है, इस कचरा का वैल्यू कितना है? y किसका यूज किया? यूजिंग फर्स्ट, और ये हुआ प्रूव्ड। वेरी वेरी सिंपल। काफी क्लास हो चुका है। लेक्चर 31 में इतना ही कुछ।